गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 6th क्लास। चलो विज्ञान विषय में पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब है ना। मैंने आपको बताया था कि टॉर्च में एक बल्ब है, उसको विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है। उसको विद्युत आपूर्ति बच्चों विद्युत सेल से होती है। फिर सेल की संरचना बताई थी मैंने आपको। अब देखेंगे विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का यानी जलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, चलो देखें। क्रियाकलाप 2 से विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत के तार के 4 टुकड़े लीजिए। आपको अलग अलग कलर के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए जो बिजली के तार होते हैं वो 4 लेने हैं टुकड़े। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए, ठीक है, यानी धातु निकालना उसमें से। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। इस तरह से देखो, यहाँ देख रहे हो, इस तरह से दोनों सिरों से छील लेना है आपको। इसको हटा दीजिए, प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए अनुसार जोड़ना है। 2 को तो जोड़ना है आपको विद्युत सेल से, 2 को जोड़ना है बल्ब से। ऐसे देखो, ये 2 तो जोड़े हमने विद्युत सेल से और ये 2 जोड़े हमने बल्ब से। इस तरह से जोड़ दिया। अब बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो ब्लैक कलर की टेप आती है ना, उसको उपयोग में ले सकते हैं। और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़ सकते हैं। देखो हम लोग कैसे जोड़ेंगे बल्ब जो है ना, छोटा बल्ब, उसको हम लोग विद्युत सेल से कैसे जोड़ेंगे 6 अलग अलग तरीकों से, जैसा कि चित्र 12.5 से 12.5 F तक दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए, ठीक है, नहीं लिखिए। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है यानी जलता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। भाई हमने क्या गलत जोड़ा है, क्यों नहीं जला बल्ब, ऐसा आपको प्रेक्षण करना है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र 12.5 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए भी दोहराइए। क्या इन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? ये देखिए आप, ये देखो, आप देख रहे हो, 2 अलग अलग टर्मिनलों से जोड़े और दोनों तार जो बल्ब में जुड़े हुए थे उन दोनों तारों से जोड़ दिए तो क्या हो गया, बल्ब दीप्तमान हो गया। अब देखो दूसरे में, देखिए आप, इसमें एक तार जोड़ा और एक नहीं जोड़ा तो बल्ब दीप्तमान नहीं हुआ। तीसरे में भी ऐसे कहा, नीचे वाला तार जोड़ दिया और ऊपर वाला नहीं जोड़ा। यहाँ से देख रहे हैं आप। अब यहाँ से ये देखो, ये नहीं जुड़ा हुआ है यानी परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर ये नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये नहीं जले बल्ब। और यहाँ ये तार इससे जुड़ा हुआ है और ये तार इससे जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसके कारण बल्ब जल रहा है। ऐसे आगे की व्यवस्थाओं में देखो क्या कमी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों बल्ब के दोनों सिरों वाले तार एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए हमने तो बल्ब नहीं जला। यहाँ पर ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ दिए हैं दोनों तार तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टर्मिनल का तार एक सिरे से जुड़ा है और दूसरे टर्मिनल का तार बल्ब में जुड़े दूसरे सिरे से जुड़ा तो विद्युत जल गई। इसका मतलब क्या है कि प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, दोनों टर्मिनल आपको जोड़ने पड़ेंगे अलग अलग। विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाएं देखिए आपने। अब देखिए, हमने देख लिया कि किस तरह से बल्ब नहीं जला, क्या कमियां रही हम लोग जान गए हैं। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हुआ है, मार्ग पूरा नहीं हुआ जिससे होकर विद्युत प्रवाहित होती है, इसीलिए बल्ब नहीं जल रहे थे, ठीक है। विद्युत परिपथ देखो क्या होता है। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.A, ये देखो आप, चित्र 12.A में देखो, देख रहे हो ये चीज़ है ना। तथा चित्र 12.5 F की व्यवस्थाओं को, F भी वैसा ही है। एक टर्मिनल से हमने क्या जोड़ा है, विद्युत बल्ब का दूसरा तार जोड़ा है, ठीक है।
की व्यवस्थाओं को विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। क्या है ये? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। वो मार्ग है जिससे होकर विद्युत धारा बहती है, वही विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, पूछा जाता है कई बार कि विद्युत धारा की दिशा बताइए, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है हमेशा ही विद्युत धारा की दिशा। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से यानी प्लस माइनस से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब का तंतु जो फिलामेंट है उससे यह बल्ब को दीप्तमान कर देती है और ये फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है और प्रकाश देने लग जाता है। इसी के कारण बल्ब से हमें रोशनी या प्रकाश मिलता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है। देखो, जब फिलामेंट कहीं से टूट जाता है तो वो बल्ब फ्यूज बल्ब कहलाता है। उस समय विद्युत का परिपथ भंग हो जाता है फिलामेंट के टूटने से और इसीलिए बल्ब जो है वो जलता नहीं है, दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु जो है अक्षुण्ण है, मतलब सही है या टूटा हुआ है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा देखिए, आप देख रहे हैं आप, धन टर्मिनल से कहाँ होगी? ऋण टर्मिनल की ओर। ये देखो आप, विद्युत का जो टोपी वाला भाग होता है सेल का वो धन टर्मिनल होता है। ये धन टर्मिनल से ये ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना यानी टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता यानी जलता नहीं है। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वहाँ कहीं ना कहीं जो तार है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, यानी वो परिपथ पूरा नहीं है। परिपथ पूरा नहीं है तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए मार्ग नहीं मिलता, इसीलिए बल्ब जलता नहीं है। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों सेल से एक टॉर्च बना सकते हो, बल्ब लगा करके विद्युत परिपथ बना सकते हो। तो आज आपको जो है एक विद्युत परिपथ का विद्युत धारा की दिशा दर्शाते हुए ये चित्र बनाना है। ठीक है ना, ये बनाएंगे आप। और छाँव चित्र ये बनाएंगे। किसी भी बल्ब को सेल से जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। बल्ब क्यों जला और क्यों नहीं जला इसका कारण भी देंगे। इसके अलावा आप जो है वो विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखेंगे, है ना। विद्युत परिपथ वह बंद मार्ग है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यही परिभाषा है विद्युत परिपथ की। तो ये सारा काम आप एज ए होमवर्क करेंगे और इस पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स।